नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ये जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। आइए देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी संगतियां हैं और जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए देखते हैं प्रथम बौद्ध संगति। तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। कहां पर हुई थी? तो ये राजगृह या राजगीर सप्तवर्णी गुफा में। शासक कौन था उस समय? तो शासक था अजात शत्रु, जो हर्यक वंश का शासक था। प्रथम अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो महाकश्यप थे अध्यक्ष इसके। मुख्य घटना क्या थी? तो सुत पिटक और विनय पिटक क्या थी? मुख्य घटनाएं थी। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या है? सुत पिटक क्या होता है और विनय पिटक क्या होता है? तो आनंद ने सुत पिटक की रचना की थी। जो भगवान बुद्ध का प्रथम यानी कि जो शिष्य था आनंद, उसने रचना की थी सुत पिटक की। भगवान बुद्ध के जो उपदेश, बुद्ध के पूर्व की जन्म कथाएं सुत पिटक में शामिल हैं। और जातक का उल्लेख क्या है? पाली भाषा में किया गया है। अब विनय पिटक क्या होता है? इसकी रचना जो की थी वो उपाली ने की थी। बौद्ध संघ में यदि आप प्रवेश करेंगे तो प्रवेश के जो नियम है वो किसमें सिखाए जाते हैं? विनय पिटक में सिखाए जाते हैं। विनय यानी कि नियम, तो नियम सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला है, नेक्स्ट द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पर हुई थी? ये तो वैशाली में हुई थी। शासक कौन था उस समय? तो कालाशोक उस समय शासक था। काक वर्ण का शासक था कौन? काला अध्यक्ष थे। मुख्य घटना क्या थी? तो मुख्य घटनाएं थी 10 नियमशीलों का अनुपालन करना। तो 10 नियमशील कौन कौन से थे? तो पहला था अहिंसा, दूसरा सत्य, आस्त्य, अपरिग्रह, मद सेवन नहीं करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान ना करना। तो ये थे 10 नियम। बौद्ध द्वितीय बौद्ध संगति के समय की बात है। ये मुख्य घटना 10 नियम थे। आइए नेक्स्ट अगला है, इन नियमों पर मतभेद हुआ। जो नियम जो थे 10, इन जो नियमों पर क्या हुआ? मतभेद होने लगा। बौद्ध संघ में दो भागों में बट गया। फिर बौद्ध संघ क्या दो भागों में बट गया? कौन कौन से? एक तो पूर्वपंथी स्त्रीवादी कहा गया उसे, दूसरा पश्चिमपंथी, इसे संघ कहा गया। तो पूर्वपंथी में कौन कौन लोग आए थे? तो वैशाली और पाटलिपुत्र के जो लोग थे ये 10 सीलों को मानने वाले थे, इन्हें पूर्वपंथी या स्त्रीवादी कहा गया। और पश्चिमपंथी में कौन कौन आए? संघिक आए थे। जो अवंती और कौशल के लोग थे वो 10 सीलों को परिवर्तन के साथ अपनाया। इन्होंने इन जो 10 नियम थे इनको बदल दिया, यानी कि अपने बदलाव में अपनाया। तो ये पश्चिमपंथी कहलाए। आइए नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति की अगर बात करें तो 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। शासक कौन था उस समय? तो शासक था अशोक मौर्य वंश। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो थे वो मोगली पुत्र तिस्य थे। मुख्य घटना क्या थी? तो तीसरा पिटक आ गया, यानी कि पहली उसमें था पहला, यानी कि पहला और यानी कि पहला पिटक, और यानी कि इसमें जो आया वो तीसरा पिटक आया। कौन सी में? तृतीय बौद्ध संगति में। तीसरा पिटक क्या करता है? तो ये अभिधम्ब पिटक की रचना की, यानी कि अभिधम्ब पिटक की रचना की किसने? मोगलीपुत्र द्वारा की गई थी। इसे कथा वस्तु भी कहते हैं। नेक्स्ट अगला है, अगले की बात करें तो भाई चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी और किसके द्वारा, कौन शासक था? तो चौथी बौद्ध संगति की अगर बात करें तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। और कहां पर हुई थी? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुई। शासक कौन था उस समय? तो कनिष्क शासक था। कुषाण वंश का जो राजा था, कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? बुद्ध घोष या अश्व घोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे। मुख्य घटना क्या थी? तो संपूर्ण बुद्ध ये मुख्य घटना थी। धर्म को दो भागों में बट गया, यानी कि धर्म जो था वो दो भागों में बट गया। कौन कौन से? आइए आगे देखते हैं। हीनयान और महायान। अब हीनयान क्या है? तो हीनयान जो था वो छोटी सवारी यानी कि कट्टरपंथी था। बड़ी और महायान क्या था? बड़ी सवारी परिवर्तन के साथ अपनाया गया। पाली भाषा अपनाई गई व ग्रंथों की रचना की गई। हीनयान के अंदर पाली भाषा अपनाई गई थी और ग्रंथों की रचना की गई थी। इसका जो आदर्श था वो अरहत पद था, यानी कि अरहत पद हीनयान का क्या था? आदर्श वाक्य था। अगला महायान की बात करें
तो संस्कृत भाषा अपनाई गई थी इसमें। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा अपनाई गई। नेता इसका था नागार्जुन और इसका आदर्श था बोधिसत्व। इसका आदर्श क्या था? बोधिसत्व। नेक्स्ट अगला है नागार्जुन। अगर नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन क्या था? तो ये आंध्र प्रदेश के गंटूर जिला में मंदिर बनवाया था नागार्जुन ने। तो नागार्जुन ने आंध्र प्रदेश के गंटूर जिला में मंदिर बनवाया था। नागार्जुन ने गोंडा मंदिर बनवाया था, यानी कोंडा मंदिर बनवाया था। और शून्यवाद सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था किसने? नागार्जुन ने। और भारत का इसे आइंस्टीन कहते हैं, किसे? नागार्जुन को। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। शून्यवाद सापेक्ष वेद का सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन ने दिया था। और आंध्र प्रदेश का जो गंटूर जिला है उसमें मंदिर बनवाया था, कौन सा? कोंडा मंदिर बनवाया था। अस्तित्व शून्यता और भाव विकार शून्यता, यानी कि जो शून्यवाद था उसको दो भागों में बांटा गया, अस्तित्व शून्यता और भाव विकार शून्यता। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। सर्वाधिक बुद्ध की प्रतिमा कहां पर है? तो मूर्तियां जो गांधार शैली में बनी हुई है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहां पर है? मथुरा कला शैली में बनी हुई है। यह धर्म अनिश्वरवादी है, आत्मा की परिकल्पना नहीं करता। यह धर्म बौद्ध संघ जो है वो आत्मा की परिकल्पना नहीं करता, पुनर्जन्म की मान्यता नहीं देता, यानी कि बौद्ध धर्म जो है वो पुनर्जन्म की मान्यता नहीं देता है। और बुद्ध की जो मूर्ति है 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवारसर झील में स्थित है। कौन? बुद्ध की मूर्ति। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भगवान बुद्ध की बोध संगतियां थी आपको अच्छी लगी होंगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।